नाज़रीन, आज कुछ खबरें हैं, चूंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन था जिसने अरशद शरीफ की जान ली। आखिर वो कौन था जिसने इनको दुबई से मजबूर किया और इन्हें कीनिया लेकर गया। कौन था जो दुबई ट्रेस कर रहा था, जो दुबई से कीनिया पहुंचा। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन था जिसने अरशद शरीफ को इस मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया था और अरशद शरीफ की जान ले ली गई। बहुत सारी खबरें बताने से पहले ये वाकया हुआ कैसे है ये आपको बताते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल्स हैं कि कीनिया की पुलिस ने भी बयान जारी किया है और कौन है, क्या वजूहात बताई गई हैं। इस वक्त अरशद शरीफ का जस्से खाकी कहां पर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या हुक्म जारी किया है। एक बात बताना चाहते हैं कि शरीफ वज़ारी पीटीआई की मरकजी रहनुमाओं में शामिल हैं। इन्होंने क्या बताया और अरशद शरीफ के बारे में क्या खबरें थी। इन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर खुद कहा कि इनके सर की कीमत मुकर्रर की गई है। कुछ ग्रुप्स को कहा गया था कि इसको कत्ल कर दें। कुछ और बातें ऐसी हैं जिसमें एंकर इमरान रियाज ने बताया था कि इनके पास पक्की इतला है कि अरशद शरीफ के साथ ये होगा। इमरान रियाज ने कहा था कि आज के दिन में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मेरे पास पक्की रिपोर्ट है कि कुछ लोग अरशद शरीफ पर अटैक करेंगे। अरशद शरीफ पर टार्चर करने की कोशिश की गई। यानी आखिर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि ये सारा कुछ हुआ और इसके बाद ये सारी सूरत-ए-हाल हुई। अब अरशद शरीफ बुनियादी तौर पर जब शहबाज गिल वाला मामला हुआ था तो पाकिस्तान से बाहर गए थे, दुबई पहुंचे, वहाँ रिहाइश इख्तियार की, मगर इनके वकील के मुताबिक वहाँ से प्रेशर पड़ने पर इनको बेदखल किया गया, जिसके बाद अरशद शरीफ कीनिया चले गए। इनके वकील ने बाकायदा दरखास्त दायर कर दी है और कहा कि जो अरशद शरीफ की मौत के ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी कायम की जाए। इस्लामाबाद पुलिस और अदालत ने राब्ता किया ताकि इनकी डेड बॉडी वापस ले आई जाए। दुबई की हुकूमत को कहा गया था कि आप इनको निकाल दें। दुबई की हुकूमत ने अरशद शरीफ से कहा कि आप मेहरबानी करें, हमें कहा जा रहा है कि आप कहीं और चले जाएं। कीनिया वो मुल्क है जहां पर पाकिस्तानियों को वीजा ऑन अराइवल मिलता है, यानी वहां पर एयरपोर्ट पर वीजा मिलता है और अरशद शरीफ के पास कोई और चॉइस नहीं थी और वहां चले गए और इन्होंने वहां से नैरोबी हाईवे पर सफर कर रहे थे और इस दौरान एक जगह पर पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका। और यहाँ पर एक बात बहुत अहम है, जो पुलिस है इनका स्पेशल यूनिट SSU, इसके ऊपर इससे पहले भी इस किस्म के इल्जामात हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल काम करते हैं और इनकी गाड़ी को रोका और पुलिस ने इनके कत्ल की जिम्मेदारी ले ली। पुलिस ने कहा कि ये गलत शिनाख्त का मामला था और गलत शिनाख्त की वजह से ये हुआ। वो कह रहे हैं कि नैरोबी से बच्चा अगवा हुआ और गाड़ी की इतला मिली हुई थी और वो गाड़ी उसी जैसी ही थी और जैसे अरशद शरीफ की गाड़ी थी। नाका लगाया हुआ था और पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी न रोकने के बाद जब पुलिस ने इनके ऊपर फायर खोल दिया। हैरानगी इस बात की है कि जब आपने फायर किया तो ये फायर ड्राइवर को क्यों नहीं मारा गया। ड्राइवर उस वक्त बच गया और चरमू मोचरी नैरोबी से 80 किलोमीटर फासला है। ड्राइवर हॉस्पिटल पहुंच गया। पहली बात तो ये है कि पुलिस ने अरशद शरीफ को गोलियां क्यों मारी। बताया गया है कि वहां पर जो टारगेट करने की बजाय पैसेंजर को टारगेट किया गया, हालांकि ड्राइवर को हिट करना होता है या फिर गाड़ी की टायर पर फायर लगाए जाते हैं। अब गाड़ी के टायर को ब्रस्ट मारते हैं ताकि वो नाकारा हो जाए, लेकिन इन्होंने पैसेंजर सीट पर बैठे शख्स को टारगेट किया। और नैरोबी और कीनिया के अंदर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। भारतीय जर्नलिस्ट भी इसी किस्म की कार्रवाई का हिस्सा बने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये गलत शनाख्त की बात कर रहे हैं और इसमें अगर UN से तहकीकात करवाएं तो हकीकत सामने आ जानी है। अब इसके बाद अंदाजा ये करें, जाहिर बात है सब इंक्वायरी की बात करेंगे। आजकल अरशद शरीफ यहाँ से गए तो वो बहुत सारी बातें करके गए, लेकिन अच्छी बात है कि ISPR ने कहा कि कीनिया में अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दिली अफसोस है। अच्छी बात है, मगर सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत की आला हुकूमत इस पर तहकीकात जरूर करें। नाज़रीन, अरशद शरीफ के कत्ल में इनकी शहादत में कीनिया से एक नए किरदार की एंट्री हुई है और जान नामी ये किरदार कौन है जो इस कत्ल की गुत्थियां सुलझाने में मदद कर सकता है। इसके साथ बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लग गई है। नाज़रीन, 100 का समा है और पाकिस्तान की सहाफत में और दुनिया भर के सहाफत में इससे पहले इस तरह का वाकया पूरी दुनिया को हिलाया नहीं था और इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अरशद शरीफ जो मुल्क से एग्जाइल में गए, जिनके हवाले से एक थ्रेट था कि इनके कत्ल के लिए हेड मनी है और वो लगा दी गई है और दहशतगर्द इन्हें कत्ल कर सकते हैं, इन्हें मजबूरन मुल्क की खातिर मुल्क से दूर जाना पड़ा। दुबई गए, वहाँ पर गैर महफूज महसूस किया, वहाँ से वो लंदन के मज़ाफात में रहे, इसके करीब भी रहे और इसके बाद कुछ ही दिन कबल कीनिया गए। कीनिया अफ्रीका के एक मुल्क है जहाँ पर कानून नहीं है। वहाँ हमारे मुल्क जैसा ही निजाम है, अंधेर नगरी चौपट राज है। तरक्की याफ्ता मुल्क में इस तरह की कार्रवाई करना मुश्किल होता है क्योंकि वो स्टैंड भी लेते हैं, जबकि अरशद शरीफ मरहूम के हवाले से इतलात आ रही हैं। शुरू में ये बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि हादसा हुआ है, फिर ये बयानिया हुआ कि इनके साथ कोई ड्रग के बंदे थे और कीनिया की पुलिस के इनके पास स्नाइपर होते हैं, इन्होंने सीधी कार्रवाई की और ये सारी कहानियां रबिश महसूस होती
होती हैं और इन सब के अंदर इन्हें कत्ल किया गया। इसमें कहा गया कि डकैती की कोशिश के दौरान ये वाक़या पेश आया। अरशद शरीफ ड्राइव नहीं कर रहे थे। ये वाक़या नैरोबी में पेश आया और ये अफसोसनाक सानहा है। ये नैरोबी से कीनिया के दारुल हुकूमत से दूर हुआ। नैरोबी शहर से ये तकरीबन 200 किलोमीटर दूर इलाका है और यहाँ पर बहुत से सवालात हैं। किसने इनवाइट किया था, किसके पास कयाम पजीर थे, गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था, इतना शार्प शूटर कौन था, अरशद शरीफ सर पर जाकर गोली लगी। इसमें बहुत से सवालात को खड़ा किया। इस सब के अंदर मामला यही है कि जोश में होश नहीं गंवाना। माफियाज बहुत आगे का सोचते हैं। ये सिसिलियन माफिया की कार्रवाई भी हो सकती है। ये ऐसी घटिया और नीच कार्रवाइयां करते हैं। गुस्सा सबको है, लेकिन इस सारे मामले के अंदर होश से काम लेना बहुत जरूरी हो चुका है। इस सारे मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मुबैना कत्ल पर वजारत खारजा से रिपोर्ट तलब कर ली है। कीनिया में कत्ल के मामले पर तहकीकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कमेटी बनाकर अरशद शरीफ मुल्क से बाहर क्यों गए और वहाँ पर इनके साथ क्या हुआ, दुबई से क्यों डिपोर्ट करने की बातें हुई, अनासर क्या थे, मुल्क से बाहर जाना क्यों पड़ा, इस पर एक कमीशन बनना चाहिए। अलबत्ता गोली लगने की तस्दीक कर दी गई है कि गोली लगने के बाद कोई हादसे की बात नहीं रह सकती। इन्हें मुल्क से क्यों बाहर जाना पड़ा, इनके लिए कमीशन बनाना चाहिए। दरखास्त में कहा गया कि कीनिया की एजेंसी से राब्ता बनाकर तहकीकात की जाए और मैयत लाने के लिए फौरी तौर पर कोशिशें की जाएं। अरशद शरीफ के मैयत इस वक्त कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में है और अदालत ने वजारत खारजा के नामजद अफसर को हिदायत जारी की है और ये गुज़श्ता शब अफसोसनाक वाक़या है और इस सब के अंदर कीनिया की पुलिस के तरफ से वाक़े की तहकीकात भी की जा रही है। कहीं अरशद शरीफ को झांसा देकर तो नहीं बुलाया गया। कंट्री इज कम्पेयर टू, आप जिधर जा रहे हैं इस सारे मामले के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं, इन पर रोशनी डालना बहुत जरूरी है। और वो तहकीकाती सहाफ़ी थे और अभी ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ बिहाइंड क्लोज डोर्स, जो डॉक्यूमेंट्री में अरशद शरीफ का क्लिप शेयर किया गया, दीगर जर्नलिस्ट का भी शेयर किया गया। ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है। कुछ मामलात के अंदर ये भी बड़ी अहम चीज है। अब हालात किस तरफ जाते हैं इस वक्त गम है। सहाफती जिम्मेदारियां भी निभाई जा रही हैं, लेकिन सहाफियों के साथ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह इनको कत्ल की धमकियां और यहाँ तक इनको कत्ल किया जा रहा है, इसको देखकर ये मुल्क ही। नाज़रीन, ये आपने देखा कि किस तरह एक सच्चे और निडर सहाफी को आज दुनिया से ही जाना पड़ा और ऐसी क्या नौबत आन पहुंची थी कि एक इंसान को उसकी जिंदगी से ही खात्मा करना पड़ा। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह के जो सहाफ़ी हैं, जो हक़ाइक़ के ऊपर और सच के ऊपर बोलते हैं और डटे रहते हैं और वो पीछे हटने का नाम नहीं लेते हैं, तो फिर आखिरकार उनको या तो डरा धमका कर बिठा दिया जाता है या मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाता है। तो यहाँ तो अरशद शरीफ मुल्क से बाहर भी चले गए, डर कर इन्होंने पाकिस्तान को भी छोड़ा और बाहर से बैठकर अपनी जो आज़ादाना सहाफ़त है ये भी करते रहे और अपने व्लॉग्स के ज़रिए इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करते रहे। मगर आज आखिरकार इनको इस दुनिया से ही जाना पड़ा और ये एक बार फिर से सवालिया निशान है उन ताकतों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो इस तमाम तर कार्रवाई के अंदर मुलव्विस है। ये बड़े सवालिया निशान है, बड़े सवालात इस शहादत के बाद, इस कत्ल के बाद एक बार फिर से जन्म ले चुके हैं और पाकिस्तानी सहाफ़ी तंजीमों के ऊपर, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को अब अपनी जान जो है ये ख़तरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है।